आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। हम पहले पार्ट में बताए थे आपको कि सवारी के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। इसमें हम अपनी जो भी अनुभव होगी वही बताएंगे। तो इसमें बताएंगे हम इस वीडियो का जो टॉपिक रखे हैं कि सवारी क्यों आती है, किसी व्यक्ति के ऊपर में सवारी क्यों आती है, इस पर यह वीडियो होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना बात किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति पर सवारी आने का बहुत सारा कारण होता है, तो कुछ कुछ हम पार्ट वाइज नहीं बताएंगे, इस वीडियो में शेड्यूली बता देंगे कि किन किन कारणों की वजह से सवारी आती है। तो पहले हम सवारी बता देते हैं कि सवारी जो आती है, सवारी एक तो गुरु कृपा से आती है। जो भी साधक है, तंत्र लाइन में है, तंत्र मार्ग से जुड़ते हैं, अगर गुरु बनाते हैं जिनके साथ में 10 महाविद्या की कोई शक्ति हो, या फिर कोई भी उग्र शक्ति हो, या फिर हनुमान जी की हो, चाहे सौम्य शक्ति हो, और वहाँ से मंत्र ज्ञान के माध्यम से सीख रहे कोई साधक हो, और गुरु बीज मंत्र मिला है उसको गुरु परंपरा के द्वारा, तो उसके जाप करने माध्यम से जो हम रोज पूजा पाठ के दौरान अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने कुल देवी का ध्यान करते हैं, तो इस पूजन के दौरान हमें दीक्षा लेने के बाद हो सकता है तो 6 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, कभी भी जिस भी शक्ति की हम पूजा करते हैं, चाहे वह हमारे कुल देवी हो, चाहे इष्ट देवी हो, चाहे पितृ देवता हो, कोई भी शक्ति की सवारी आ सकती है। अब क्यों आ सकती है सवारी? तो मान लीजिए हम जो पूजन करते हैं तो उसमें अगर हमसे कोई भूल हो या कोई चूक हो, या फिर हमारे ऊपर कोई तांत्रिक तंत्र क्रिया बराबर करती हो, या फिर हमारे कुल में, हमारे परिवार में कोई पूजन जो होती है वह पूजन अशुभ तरीके से होती है, अशुद्ध तरीके से होती है, या फिर हमारे कुल देवी कुल देवता को कुछ चीज़ें ऐसी भोग होती है जो जरूरी बनता है, तो इन सब चीज़ों को लेके सवारी बनता है शरीर पे। तो सवारी जो बनता है तो उसमें भी सवारी का कई सारे कारण होते हैं। सवारी केवल घर के व्यक्ति को देखने के लिए होते हैं। कई सारे सवारी अगर गुरु परंपरा से चलते हैं तो वह दरबार चलाना चाहते हैं, गद्दी चलाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पे केस में क्या हुआ कि हम जो पूजन करते थे तो हम अपनी कुल देवी से ध्यान करते थे। जब भी पूजन करते थे बैठते थे कुल देवी के सामने, बात करते थे कि हे माता, आप हमारे घर में जो भी हो। हमें पता नहीं था हमारी कुल देवी को, बस इतना था कि हमारे घर में माता काली और भी चीज़ों की, जैसे नामों की पूजन होती थी देवी की, तो एग्जैक्टली पता नहीं था। तो हमने अरदास लगाई, तो एक उचित समय पर जो है ना, डायरेक्ट एकाएक सवारी बनना, माना कि एक दिन पहले भी लक्षण नहीं प्राप्त हुआ कि हमको सवारी बनेगी। पहले दिन अचानक से रोना स्टार्ट हुआ, दूसरे दिन जो है जुबान खुल गया, वचन खुल गया। तो ये रही कि गुरु परंपरा से जो शक्ति खुली है तो डायरेक्ट जुबान खुल गई है। अब कई लोग क्या करते हैं, कोई गुरु नहीं बनाए हैं, पूजन करते हैं, और पूजन के दौरान मंत्र जाप करते हैं, चाहे वह हनुमान चालीसा करते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं, माता काली के मंत्र का जाप करते हैं, या फिर शिव जी के नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं। जो भी मंत्र जाप करते हैं तो हर एक मंत्र में एक न एक कोई न कोई ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है। मंत्र जाप के दौरान हम एकाग्र होकर ध्यान करते हैं तो वह ऊर्जा जो है ना हमारे शरीर में समाहित होती है। जब शरीर में समाहित होती है ऊर्जा, तो हमें महसूस होती है, जब हम ध्यान में पूरी तरह लीन हो जाते हैं तो एक ऊर्जा जो शक्ति के, जो कि मंत्र देखिए कोड वर्ड है, जो मंत्र जाप करते हैं एक कोड है शक्ति से शक्ति को जोड़ने के लिए। जैसे कि हमारी एक औड़ा है, हमारी जो शक्ति है उन शक्ति से, और जो हमारे इष्ट हैं जिनके हम मंत्र जाप करते हैं, इस बीच की दोनों कड़ी को, जैसे कि हमको किसी शहर जाना हो, उस बीच का रास्ता होता है, चाहे हम बाइक से जाए किसी से जाए, तो वह एक शक्ति से संपर्क साधने का एक मंत्र होता है। तो जब वो मंत्र चलता है तो जिस तरह गाड़ी चलता है तो बड़ी वाइब्रेट करता है, गाड़ी आवाजें करता है, तो ठीक उसी प्रकार जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसकी एक ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा के माध्यम से हमारे शरीर में शक्ति प्रवाहित करती है। तो सवारी का लक्षण बनता है हमारे शरीर में, शरीर वाइब्रेट करने लगता है, शरीर में उथल पुथल होने लगती है, ध्यान भटकने लगता है, उबासी काफ़ी ज़्यादा आने लगती है। तो स्टार्टिंग में जो उबासी आती है
तो कई लोग बताते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो है शरीर से बाहर होती है। यहाँ पर हमारी मानना है कि जब हमारे शरीर में अचानक से ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो वह हम उसकी जो है दबाव होती है उसको हम नहीं प्रभाव झेल सकते हैं। हमारा शरीर मान लीजिए 50 केजी वजन उठाने का है और 100 केजी दें तो एक आवाज़ ही निकलेगा ना, हमसे ये नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो शक्ति का बल होता है हमारी ऑरा में प्रवेश करता है तो एक चीखने चिल्लाने जैसा शरीर ओवर कंट्रोल होने जैसा जो है ना फील होता है, तो वो एक सवारी का लक्षण बनता है। तो कई लोग बोलते हैं कि आँखों से आता है तो नेगेटिविटी करता है। जरूरी नहीं, नेगेटिविटी काट करने का है माता रानी को, चाहे हम किसी भी शक्ति का पूजन करते हैं वह नेगेटिविटी काटेगा तो वह एकदम से काट देगा, और नेगेटिव कटता है तभी जाके पॉजिटिव सवारी आते हैं। तो ये कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं, क्योंकि हमारा जहाँ तक अनुभव है कि शरीर में उबासी आती है, आँखों से आती है, तो इसका मतलब है कि सवारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। सवारी जो प्रवेश करती है, जितने हमारे चक्र हैं सभी एक्टिव होते हैं। जो मेन जो है ये मूलाधार चक्र जो है वहाँ से जो है सवारी प्रवेश करते हैं। कई लोगों को ये जो आज्ञा चक्र है आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हैं, कई लोगों को सीने पे दबाव बनते हैं, कई लोगों को हाथ पे सवारी चलती है। तो सवारी चलने का बहुत सारा नियम होता है। तो इसमें हम आगे तो पता, देखिए हमारा कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं, तो जो बातें बोलनी होती है हम आप लोगों को जानकारी हेतु बता देते हैं। तो टॉपिक था कि सवारी क्यों आती है, सवारी का उद्देश्य क्या है। सवारी जो हमारे साथ में चलती है उसका उद्देश्य है, अगर सवारी चाहती है जन कल्याण करने के लिए तो वो सवारी एकदम से बोल जाती है। अगर आपके साथ में सवारी आती है खुल के नहीं आती है, सवारी आती है बोलती नहीं है, शरीर झूमता है, सिर चकराता है, कई बार तो ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं, आंखें बाहर होती है, लेकिन खुद हमको भी नहीं पता होता है कि पॉजिटिव शक्ति है या नेगेटिव है, और सामने वाले व्यक्ति उस समय कोई जवाब करता है तो उस समय एकाएक से बंद हो जाते हैं। तो ऐसा भी केस होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे, ये भी वीडियो तो 10 मिनट से हो ही जाएगा। तो देखिए हमारा कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता है। अब इसी में एक टॉपिक और भी आता है कि सवारी जो आती है क्या यह सवारी नेगेटिव है, सकारात्मक सवारी है या फिर सकारात्मक सवारी है, इसको हम कैसे पहचाने। मान लीजिए सवारी आती है शरीर में, खेलती है झूमती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि नकारात्मक शक्ति है या फिर सकारात्मक शक्ति है। तो इनका क्या लक्षण होता है, कैसे हम पहचाने कि हमारे साथ में जो सवारी चलती है वह नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के ऊपर में सवारी भेजी भी जाती है, किसी के ऊपर में कोई भी शक्ति भेज के, भूत या हो शक्ति चुड़ैल हो जो भी हो, उसको भेज के देवी देवता का नाम दिया जाता है। माता खास करके इस केस में खासकर माता काली का ही नाम बदनाम करती है वह बुरी शक्ति। माता का बोलती है, खुद को बोलती है कि मैं माता काली हूँ। ये सब बहुत जगह होता है। हनुमान जी का रूप नहीं धरते हैं क्योंकि उसको ऐसी क्षमता नहीं है, लेकिन माता काली के नाम से जो है ना कई सवारी चलते हैं जो नकारात्मक चीज़ें होती है, आपसे गलत विधि से पूजन करवाती है, गलत तरीके से भोग इकट्ठा कर कर अपने आप को लेती है, और वह सवारी नकारात्मक सवारी मजबूत हो जाती है। तो हम आगे जो आने वाली वीडियो है ना उसमें हम यही बताएंगे कि हम कैसे समझे कि हमारे साथ जो सवारी चलती है वह सवारी नकारात्मक है या फिर सकारात्मक है। ये आने वाली वीडियो में इसका टॉपिक यही रहेगा, क्योंकि जब देखिए हमारे साथ में सवारी चलती है और खुल के बोलती है, लोगों का पूछा देती है, कल्याण करती है, घर का पूछा देती है, घर का कल्याण करती है, तो हमें पता लगता है कि हमारे साथ में पॉजिटिव सवारी है। और उस केस में हम क्या करें, जिस केस में हमारे साथ में सवारी चलती है 6-6 साल हो गया, 5-5 साल हो गया, केवल पूजा के दौरान शरीर में कंपन बनता है, आभास होता है कि सवारी चलती है, तो यही चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये जो हो रहा है यह नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो आगे आने वाली वीडियो में यही बताएंगे। इसमें हम बता दिए कि सवारी क्यों आती है। सवारी अभी लाइन मोटा लाइन में बता देते हैं। सवारी गुरु परंपरा से मिलता है, सवारी मंत्र जाप करने से मिलता है, भक्ति भजन करने से मिलता है। और भी एक पॉइंट आता है खुल के कि सवारी जो है ना, अगर आपके पीढ़ी में
जैसे आपकी दादी परदादी दादा परदादा किसी के ऊपर में पहले सवारी चलती थी, 2 पीढ़ी में किसी के ऊपर में नहीं चली, तीसरी पीढ़ी में आप आए, आप भक्ति भजन मार्ग में आ गए, तो वो सवारी जो चल रही थी ना, ये आपका शरीर धारण कर लेगी। ये होता है। आने वाले आपके बच्चे होंगे, आप पर से जो सवारी बंद होगी तो फिर वो आपके बच्चे के ऊपर में सवारी चलने लगेगी। तो एक रास्ता ये भी होता है सवारी चलने का। सवारी चलने के कई सारे कारण होते हैं, तो हम आने वाले वीडियो में कुछ न कुछ एकत्रित जरूर करेंगे। इस वीडियो में जो भी हमें नज़र में आया है सभी को एकत्रित किए हैं, और भी सवारी आने के कई कारण होते हैं। तो आप लोग बोलिएगा तो डीपली हम 15 मिनट का वीडियो होगा, या फिर इसको छाट के पार्ट 2 और बनाएंगे। और भी कई तरह के कारण होते हैं जो सवारी आते हैं, सवारी बनते हैं और खुलकर नहीं आते हैं। तो क्यों खुलकर नहीं आते वो तो आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से प्यार देने के लिए देखिए, अगर हम जो भी लाइन बताते हैं उससे अगर कुछ सीख मिलती है तो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कि गुरुजी, हाँ आगे वाले वीडियो गुरुजी नहीं बोलिए, गुरु भाई बोलिए, ठीक है। गुरु भाई बोलिए, और जो भी साधक है वो तो गुरु भाई बोलेंगे, जो दर्शक है गुरुजी बोल सकते हैं, या फिर अरुण भैया बोल सकते हैं। हमारा नाम अरुण है तो नॉर्मली आप अरुण भैया बोल सकते हैं, ठीक है। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी।